नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे नदियां और झीलें, और इस टॉपिक को हम करेंगे वन लाइनर के थ्रू। वन लाइनर में आपको पीवाईक्यू मिलेंगे और मैप्स मिलेंगे। इस वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एग्जाम से पहले भी आप इसे क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहां जहां भी नदियां और झीलें टॉपिक में हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। अगर बात करें बाय वॉल्यूम यानी आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। और अमेजन नदी निकलती है एंडीज पर्वत से। पेरू देश में एंडीज पर्वत से निकलती है अमेजन नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया की बात करें तो अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, यानी सबसे बड़े भूभाग से पानी बहकर आता है अमेजन नदी में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। अमेजन बारिश में 50 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। अमेजन नदी की चौड़ाई इतनी अधिक है कि कोई भी ऐसा पुल नहीं है जो इसको पार करता हो, और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। विश्व की सबसे बड़ी है तो दक्षिण अमेरिका की भी यही बड़ी है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। सबसे ज्यादा लंबी तो नील नदी है, और दूसरी सबसे लंबी अमेजन नदी है। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। कौन से में? अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी बस लंबाई में पिछड़ जाती है, बाकी अमेजन हर मामले में आगे है। अब देखिए, नील नदी की बात करें तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दो नदियां मिलती है खार्तूम में। खार्तूम सूडान की राजधानी, यहाँ मिलती है और नील नदी का निर्माण करती है। श्वेत नील और नीली नील, ये दो नदियां मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। और नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? मिस्र को होता है नील नदी से। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? मेडिटेरियन सी में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? असवान बांध। और असवान डैम कहाँ है? इजिप्ट में है, नील नदी पे है। असवान डैम इजिप्ट में है, नील नदी पर है। और ये जो व्हाइट नाइल है, इसका उद्गम होता है लेक विक्टोरिया से। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से व्हाइट नाइल निकलती है, जो आगे जाके ब्लू नाइल में मिलती है और नील नदी का निर्माण करती है। तेल नदी या ऑयल रिवर किसे कहा जाता है? नाइजर को कहा जाता है, क्योंकि नाइजर रिवर के आसपास क्या होता है? पाम ऑयल की खेती होती है, इसलिए इसको ऑयल रिवर बोलते हैं। ऑयल रिवर कौन सी है? नाइजर। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? वो है कॉन्गो। ये मैप में आप देख सकते हैं कि कॉन्गो इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कॉन्गो या जायरे। कॉन्गो का दूसरा नाम क्या है? जायरे। जायरे 2 बार पार कर जायरे किसको? इक्वेटर को। मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो। लिम्पोपो कहाँ है? अफ्रीका में है लिम्पोपो, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों देखें अगर, तो माही रिवर है भारत में है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कोंगो अथवा जायरे नदी है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो किसको काटती है? मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जी रिवर सबसे लंबी है, और कहाँ है? चीन में है, यानी चीन की सबसे लंबी यांगत्जी नदी है। एशिया की सबसे लंबी यांगत्जी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? थ्री गॉर्जस डैम। और कौन सी नदी पर है? थ्री गॉर्जस डैम है, यांगत्जी नदी पर है। कौन सी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इन 6 देशों से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है? मेकांग नदी। मेकांग रिवर तिब्बत के पठार से निकलकर चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इन 6 देशों से होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। कौन सी नदी चीन तथा रूस के मध्य सीमा बनाती है? तो है आमूर नदी। आमूर नदी सीमा बनाती है चीन और रूस के मध्य। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हुआंग हो या हुआंग है। हुआंग हो नदी, इसे पीली नदी भी कहते हैं,
और ये चीन की विश्वासघाती नदी है, और पूरे विश्व में भी सर्वाधिक विश्वासघाती नदी यही है, क्योंकि इस नदी में बाढ़ की बहुत ज्यादा संभावना होती है, बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। इसे चीन का शोक कहते हैं, चाइना सोरो। हुआंगहो नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है पीला सागर में गिरती है, और इसे पीली नदी इसलिए कहते हैं कि इसकी मिट्टी हल्की हल्की पीले रंग की होती है। म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इरावदी नदी है, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। कौन सी गंगा? महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सा देश अरिय अपवाह यानी रेडियल ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है? वो है श्रीलंका। देखिए, अरिय अपवाह क्या होता है कि मध्य का भूभाग ऊपर उठा होता है और वहां से चारों तरफ नदियां बहती है तटीय क्षेत्र में। तो श्रीलंका का जो मध्य भाग है वो ऊपर उठा होता है और चारों दिशाओं में नदियां बहती हैं। एशिया की कौन सी नदी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? वो है साल्वीन नदी। साल्वीन लगभग एक स्ट्रेट लाइन में बहती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। आमू दरिया, सिर दरिया नदियां किस सागर में गिरती हैं? तो अरल सागर में गिरती हैं। अरल सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? आमू दरिया, सिर दरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित होता है, सुंदरवन डेल्टा। मर्रे तथा डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं? तो ये बहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं मर्रे और डार्लिंग नदियां। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है वोल्गा नदी, और वोल्गा नदी बहती है रशिया में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। नाम कैस्पियन सागर है बट ये एक झील है क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है। सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी बहती है फ्रांस में, और फ्रांस का पेरिस शहर है जो सीन नदी पर स्थित है। तो फ्रांस में क्या बोलेंगे? वाह क्या सीन है। कौन सी नदी ब्रंस घाटी से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली से बहती है? तो राइन नदी है जो एक रिफ्ट वैली से बहती है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वह राइन नदी। राइन नदी से बहुत ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है चीजें। आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी है। तो राइन नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो वह है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? काले पर्वत से निकलती है और काले सागर में गिरती हैं। निप्पर एंड डेन्यूब नदियां किस सागर में गिरती हैं? काला सागर में गिरती हैं। निप्पर एंड डेन्यूब कहां गिरती है? काला सागर में गिरती हैं। कौन सी नदी महान झीलों यानी ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। इटास्का झील से किस नदी का उद्गम होता है? मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है इटास्का झील से। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है, यानी पक्षी के पंजे के आकृति का डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, मरुस्थल से कौन से गुजरती है? कोलोराडो। कोलोराडो नदी मरुस्थल से गुजरती है। अब झीलों की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नाम सागर है पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, और यहाँ क्या है? खारा पानी है। ठीक है, तो पूछा जाए खारा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ओवरऑल सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से कौन से देशों की सीमा लगती है? रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर से रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। विश्व की सर्वाधिक लवणीय यानी सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है? वॉन झील। और वॉन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। वॉन झील तुर्की, सबसे खारी झील वॉन झील।
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर, लेक सुपीरियर। सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो अमेरिका में है। ग्रेट लेक्स यानी महान झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो सुपीरियर है सबसे पहले पश्चिम में, सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, फिर मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। तो 5 महान झीलें हैं, उसमें पश्चिम में सबसे पहले है सुपीरियर, फिर मिशिगन, ह्यूरन, इरी और लास्ट में ओंटारियो। ग्रेट लेक्स में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है और बाकी सारी झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल कहाँ है? रशिया में। सबसे प्राचीनतम झील कौन सी? बैकाल झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। साइबेरिया का मोती या साइबेरिया की नीली आंख अथवा पवित्र सागर किस झील को कहा जाता है? बैकाल झील को कहा जाता है। विश्व की 4 सबसे गहरी झीलें हैं, इनका सीक्वेंस याद रखना है। बैकाल झील है सबसे गहरी झील विश्व की, फिर टंगानिका, टंगानिका सेकंड नंबर पे है, फिर कैस्पियन सागर और वोस्टॉक। अगर सबसे बड़ी झीलों की बात करें तो भाई वॉल्यूम यानी आयतन की दृष्टि से कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, और भाई सरफेस एरिया यानी कितने भूभाग में फैली हुई है वो भी कैस्पियन सागर है। तो हर मामले में कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। फिर आयतन की बात करें तो बैकाल झील सेकंड नंबर पे आती है, फिर टंगानिका, फिर सुपीरियर। और सबसे ज्यादा भूभाग में फैली हुई कौन सी है? सरफेस एरिया की बात करें तो लेक सुपीरियर सेकंड नंबर पर आती है, फिर विक्टोरिया, फिर ह्यूरॉन। प्रसिद्ध फिंगर लेक्स यानी अंगुली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में फिंगर लेक्स। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ओजोस डेल सलाडो। कौन सा जोस? ओजोस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और ये कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, ओजोस डेल सलाडो। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? नौकायान झील टिटिकाका सबसे ऊंचाई पर स्थित है, टिटिकाका सबसे ऊंची नौकायान झील है, और ये पेरू और बोलीविया क्षेत्र में स्थित है, पेरू बोलीविया। खारे पानी की झील अरल सागर कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान सीमा पर स्थित है, यानी दोनों देशों में है। अरल सागर कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। कौन सी झील मानव क्रियाकलापों के कारण बहुत अधिक सूख गई है, सिकुड़ गई है? अरल सागर बहुत अधिक सूख गया है। कौन सी झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? लेक फागुबिन। लेक फागुबिन सूख भी गई है और मरुस्थल में भी बदल गई है, जबकि अरल सागर क्या है? सूख गया है, सिकुड़ गया है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है, लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। और कौन कौन से देश हैं? यूकेटी। यूकेटी मतलब युगांडा, केनिया और तंजानिया। विक्टोरिया झील कहाँ है? युगांडा, केनिया, तंजानिया, यूकेटी। अफ्रीका महाद्वीप के किस झील से होकर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर गुजरती है? विक्टोरिया से। झीलों की वाटिका अथवा 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। नोकिया कंपनी कहाँ की थी? फिनलैंड की थी। यहाँ क्या है? 1000 झीलों का देश कहते हैं इसे। और झीलों की वाटिका, यहाँ छोटी बड़ी हजारों झीलें हैं, और आप नेट पे सर्च करेंगे तो लाखों झीलें आएगी यहाँ पे फिनलैंड में। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साइमा। साइमा कहाँ की है? फिनलैंड की। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर यानी डेड सी सबसे नीची झील है, और ये कहाँ है? जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन में फैला हुआ है डेड सी। उर्मिया झील किस देश में है? ईरान में है। ईरान में उर्मिया। रेड लेगून किस देश में है? बोलीविया में। ये थोड़ी लाल कलर की दिखती हैं। रेड लेगून झील बोलीविया। उबलती झील यानी बॉइलिंग लेक किस देश में है? डोमिनिका। डोमिनिका में लेक बॉइलिंग है। ओनेगा और लाडोगा
किस देश की महत्वपूर्ण झीलें हैं? रूस की है। रूस की कौन सी है? ओनेगा और लाडोगा। तैरती झील यानी फ्लोटिंग लेक कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक कहाँ है? भारत में है, मणिपुर में है। फाइव फ्लावर झील कहाँ है? चीन में है। और चीन के कौन से प्रांत में है? सिचुआन प्रांत में है। फाइव फ्लावर झील चीन में है। चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान किस झील के किनारे स्थित है? लोकनूर झील के किनारे स्थित है। कनाडा का यूरेनियम सिटी किस झील के पास स्थित है? अथाबास्का। अथाबास्का झील कहाँ है? कनाडा में है। और यहाँ क्या है? यूरेनियम सिटी है। आर्कटिक सर्कल कनाडा के किस झील से होकर गुजरता है? ग्रेट बियर झील। कौन सी? ग्रेट बियर झील कनाडा। यहां से आर्कटिक सर्कल गुजरता है। बालखास झील यानी लेक बालखास कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। लेक बालखास कहाँ है? कजाकिस्तान में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। और कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। और कहाँ है? वेनेजुएला में। नियाग्रा जलप्रपात किन दो जिलों के मध्य है? इरी एंड ओंटारियो, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। नियाग्रा जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जो टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है, कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी कहाँ है? अफ्रीका में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका में है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को बहुत ही रिवीजन फ्रेंडली और शॉर्ट बनाया गया है ताकि एग्जाम से पहले भी आप इसे रिवाइज करें। तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।